नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर है और दिन है शुक्रवार। इस सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों तक खाद्य तेलों के बाजार में जो पॉजिटिव रुख रहा, जो तेजी का जो रुख रहा, उसमें जब गिरावट बढ़नी शुरू हुई है तब से लगातार गिरावट आ रही है। ये तो पहले से ही आशंका जताई जा चुकी थी कि ये जो एक दो दिन के लिए जो तेजी दिखाई दे रही है, ये तेजी टिकना संभव नहीं है, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया का जो स्टॉक है पाम तेल का, उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हो रही है और वो देश इस तेल का निर्यात सुधारने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और भारत में भी जो आयातक व्यापारी हैं इस तेल की खरीद के लिए भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सस्ता तेल मिल रहा है, इसलिए भरपूर लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। तो जो इन तेलों के अंदर यानी विदेशी आयातित तेलों के अंदर जो दबाव आता है, जो गिरावट आती है, उसका असर सीधा सोयाबीन और सरसों तेल पर भी आता है। आज सोयाबीन का तेल भी डाउन हुआ है, पाम तेल भी डाउन हुआ है, कॉटन रिफाइन भी डाउन हुआ है। मूंगफली का तेल एक अकेला ऐसा है जिसमें ना कोई गिरावट है ना कोई अभी वृद्धि है। हालांकि एक दो दिन में उन्होंने 25-50 रुपये अप डाउन किया है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी पॉजिटिव उसके अंदर नहीं है। एक स्टेबल भाव मूंगफली तेल का चल रहा है। मूंगफली की जो फसल है वो काफ़ी इस बार कम है, बिजाई कम है और थोड़ी फसल थोड़ी सी लेट भी बताई जा रही है। इस कारण से मूंगफली तेल के अंदर फिलहाल गिरावट की संभावना नहीं है। लेकिन इन सब कारणों से जो सरसों के तेल में गिरावट बढ़ रही है, सरसों के तेल में जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर 2-3-4 रुपये का सुधार हुआ प्रति 10 किलो, वो आज फिर 7 रुपये प्रति 10 किलो का बाजार टूट गया, डाउन हो गया। सरसों तेल की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई। इस कारण से जो जयपुर सरसों तेल का भाव है वो 1287 रुपये 88 रुपये के आसपास 10 किलो में रह गया है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब एक कारण बच रहा है कि त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। नवरात्र शुरू होने वाले हैं, एक सप्ताह के बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो लगभग जो है नवरात्र से सरसों तेल में कुछ और मांग निकलने की संभावना बढ़ेगी, तो सरसों का बाज़ार भी सुधरेगा और सरसों तेल का बाज़ार भी सुधरेगा। लेकिन यकीन इतना ही है कि सरसों तेल का बाज़ार 2 से 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, अधिकतम 10 रुपये यानी 1 रुपये प्रति किलो तक सुधर जाएगा। तो सरसों के जो बाज़ार के अंदर 100 से 150 रुपये या 200 रुपये तक का सुधार आपको देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा की गुंजाइश फिलहाल इस हफ्ते या 10 दिन में दिखाई नहीं देती है। नवरात्र शुरू होने के बाद में कैसा माहौल बनता है और कैसी स्थितियां रहती है तेल की मांग को लेकर के, सरसों तेल की खास तौर पे मांग को लेकर के, जिसकी कि बहुत अच्छी मांग निकलने की संभावना है। सरसों तेल अगर 1300 रुपये 130 रुपये प्रति केजी से ऊपर जाता है, तब कहीं सरसों के अंदर मांग जो है बढ़ने की या सरसों का भाव बढ़ने की थोड़ी बहुत और गुंजाइश बनती है, यानी 100 से 200 रुपये सुधार फिर और हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है सरसों का बाज़ार कोई बहुत बड़ी तेज़ी की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। कॉटन बाज़ार के अंदर जैसा कि निवेदन किया जा चुका है कि कॉटन बाज़ार में अब गिरावट बढ़ेगी, और वो गिरावट बढ़ रही है क्योंकि आवक बढ़ रही है। आवक बढ़ने से कॉटन के बाज़ार पर दबाव आता ही है, और आवक जैसे जैसे कम होगी नवंबर के बाद में, तब जाकर के बाज़ार फिर से ठीक होना शुरू हो सकता है। ग्वार के बारे में कुछ साथी कई दिनों से पूछ रहे हैं। ग्वार के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से बाज़ार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि बिजाई बढ़ने के बावजूद क्रॉप अच्छी नहीं है। क्रॉप अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड टाइम की जो बरसात है, बिजाई के बाद की जो फसल पकने के से ठीक पहले एक बरसात की आवश्यकता होती है, वो बरसात नहीं मिल पाई। और बड़े इलाके के अंदर गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक और आगे उससे आगे के इलाके तक जहाँ जहाँ ग्वार का फसल होती है, वहाँ तक फसल जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है और इसलिए उत्पादन घट सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर डिमांड जो है वो गम की निकल रही है, डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर तेल के जो कुएँ हैं उनको और अधिक मजबूत किया जा रहा है, उनको और सुधारा जा रहा है या उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इन सब कारणों से ग्वार के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों बाजार सीड जो ग्वार का जो दाना है उसका भाव 4200 रुपये के आसपास रह गया था, जो अब सुधर के आज आदमपुर का भाव करीब 5000 रुपये तक पहुंच गया है। नोहर मंडी के अंदर आज 5000 रुपये के आसपास का कारोबार हुआ है। गंगानगर के अंदर आज 4700 रुपये के आसपास कारोबार हुआ है।
सिरसा और एलनाबाद मंडियों के अंदर भी 46-47 के स्तर पर कारोबार उसमें ग्वार सीड में हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की स्थितियां बरकरार रहती हैं तो आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर जो आज बाजार ग्वार 5000 के आसपास खड़ा है वो 5500 रुपये का स्तर देख सकता है। गम के अंदर भी 10,000 से 11,000 रुपये का स्तर उस दौरान देखने को मिल सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों में आज भरतपुर का भाव रहा 6,082 रुपये, कुछ टूटा है कल से करीब 60-70 रुपये। और जयपुर का 6425 रुपये, दिल्ली 6250 रुपये, हिंडौन 6161 रुपये, सलोनी 6925 रुपये, 25 रुपये आज सलोनी का बाजार भी कम हुआ है। ग्वालियर 5900, बीकानेर 5700, गोलूवाला 5450, अलवर 6150, टोंक 6130, निवई मंडी 6150, नटबई 6082, चरखी दादरी 6200, मुरैना 5700, खेरली मंडी 6121, बारा मंडी 6070, गंगापुर 6180, एलनाबाद 6000, गंगानगर 5957, अबोहर मंडी 5600, सिरसा 5725, आदमपुर 5913, खैरथल मंडी 6125, बरवाला 5750, हिसार 5800 रुपये। आज पंजाब की मोड़ मंडी में नरमा बिका है 9680, एलनाबाद में 9721, गंगानगर में 9372, सिरसा में 10,000 रुपये, आदमपुर में 9831 रुपये। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।